आप सभी को सादर नमन। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी के समक्ष मुझे आज देहदान पर कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला। मेरी कविता का शीर्षक है देहदान सर्वश्रेष्ठ दान। देहदान पर करो विचार, देहदान पर करो विचार। देहदान एक श्रेष्ठ संस्कार, देहदान एक श्रेष्ठ संस्कार। दो अंग मिलकर बनते हैं चार, देहदान का करो प्रचार। दो अंग मिलकर बनते हैं चार, देहदान का करो प्रचार। देहदान करो और करवाओ, देहदान करो और करवाओ। लोगों में जागरूकता फैलाओ, लोगों में जागरूकता फैलाओ। देहदान की भ्रांतियां मिटाओ, देहदान की भ्रांतियां मिटाओ। देहदान का महत्व सबको समझाओ, देहदान का महत्व सबको समझाओ। देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ, देहदान के लीफलेट्स बंटवाओ। देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ, देहदान के बैनर पोस्टर लगवाओ। देहदान के लीफलेट्स बंटवाओ। देहदान पर सेमिनार वेबिनार करवाओ। देहदान को जन जन तक पहुंचाओ, देहदान को जन जन तक पहुंचाओ। देहदान एक श्रेष्ठ दान है, नुकसान नहीं। देहदान एक श्रेष्ठ दान है, नुकसान नहीं। देहदान जीवन दान है, विषपान नहीं। आपका समय पूरा हो गया है। देहदान। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है देहदान पर। इसके जागरूकता के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत सुंदर विषय, बहुत 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 अपनी एक जमीन का एक इतिहास पैदा करती। तो इसी इतिहास, इसी आत्मविश्वास से परिपूर्ण श्री रंजना जी गोयल बेतिया बिहार से मंच पर आमंत्रित है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो रंजना जी आपका समय शुरू होता है, आप स्टार्ट। आदरणीय वंदन। खाली हाथ आए जग में, खाली हाथ ही जाना है। कर दे तन का दान जगत में, सत्य कार्य कर दिखलाना है। क्यों करते हो गुमान इसका, सुख दुख तो आना जाना। ले संकल्प चलो जग में, अब देहदान यहाँ करवाना। वही हम गए अभी, वो वहाँ गए थे ना हम लोग। कहाँ गए थे अभी? रामदेव जी, ताऊजी ताई जी बोले मेरा मन तो ले चलता। मैं भाई साहब 6 जना पूरे तो गाड़ी में 6 आए थे। वो भुआजी साला पूछे हमें, और 6 नहीं तो कहीं 8 बैठे सबको म्यूट करिए। तुमको कहाँ बिठाए? और फिर ये तो किसी किसी की बोली में सब खत्म हो गया। सभी की रंजना जी को फिर से समय दिया जाए, शुरू से फिर से बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि रंजना जी के माइक म्यूट है और आवाज कुछ भी नहीं आई है। रंजना जी, हाँ, इनको कोई हम सुन नहीं पाए। शुरुआत से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि आवाज नहीं आई है उनकी। रंजना जी आपको पूरा पुनः समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट। आदरणीय मंच को वंदन। खाली हाथ आए जग में, खाली हाथ ही जाना है। कर दे तन का दान जगत में, सत्य कार्य कर दिखलाना है। क्यों करते हो गुमान इसका, सुख दुख तो आना जाना। ले संकल्प चलो जग में, अब देहदान यहाँ करवाना है। मेरी आंखों से जब कोई देखे, तब संसार सुनहरा लागे। सांसें टूटे तन भी छूटा, हृदय दान जोड़े जीवन धागे। हर अस्पतालों में ये संदेशा लगवाएं, मृत्यु उपरांत देहदान का महत्व समझाएं। तब मानव जीवन सफल कहलाए, जन जन में देहदान की जागृति लाएं। आए देहदान का फॉर्म भरवाएं, अंधविश्वास को जग से हटाएं। देहदान कर गए सुख 11, रेख चंद विजय कमल नयनन। दयावती मिलाप चंद प्रभा देवी, अमर चंद रिखव चंद श्री नंदलाल। शांति देवी सुजीत दत्ता देहदाता, जन जन में यह संदेशा फैलाएं। कर देहदान किसी को नवजीवन दे जाएं। अंतहीन काया से जब प्रशिक्षण लेकर बनेंगे नए चिकित्सक प्राण, तब होगा जग कल्याण, तब होगा जग कल्याण। देहदान महादान, देहदान महादान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रंजना जी। बहुत सुंदर, आपने लाजवाब, बहुत सुंदर। पढ़ा और खाना, हमने जो कार्यक्रम लिया सबका साथ आपने इसको देखा।
जिन बुद्धों को बारिश का एहसास नहीं होता, उन्हीं के दिल में का वो हताश नहीं होता। कार्यक्रम के का मिजाज कैसा है, बिना ताली के यह एहसास नहीं होता। इतनी सुंदर प्रस्तुतियां सब दे रहे हैं, तो सभी से मैं पूनम जी, चाहूंगी आप अपने माइक को प्लीज हटा लीजिए, अपने हेडफोन को हटा करके बोलिए तो ज्यादा स्पष्ट आएगा आवाज। अब आ रहा है? हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन नहीं है, हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफोन नहीं है। आ रहा है आवाज? पूनम जी, आपकी आवाज नहीं है डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है जी, डिस्टर्ब हो रही है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा पूनम जी। अब आ रहा है? नहीं, पर मेरा माइक ऑन है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है दीदी, मैं इनवाइट करती हूँ। मायके का आकर्षण तो सभी को पता है। रायपुर छतरी मैं इनवाइट करती हूँ श्रीमती अरुणा जी अग्रवाल। अरुणा जी, आपका समय शुरू होता है। आप को नमन, छंदों के देव गणपति महाराज को नमन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। देहदान के प्रति जागरूकता के भाव को मैंने रोला छंद में पिरोया है, श्रवण करें। करते हैं आह्वान, राख मत करना काया। करते हैं आह्वान, राख मत करना काया। देते जाए दान, काम ये परहित आया। देते जाए दान, काम ये परहित आया। पाते मानव देह, शोध फिर नूतन करते। पाते मानव देह, शोध फिर नूतन करते। बढ़ता उनका ज्ञान, वेद भ्रम के हैं मिटते। बढ़ता उनका ज्ञान, भेद भ्रम के हैं मिटते। पंच तत्व की देह चिता में भस्मी होती। आएगी यह काम, आंख है सच्चे मोती। मिट्टी की यह देह राख में मिल जाएगी। मिट्टी की यह देह राख में मिल जाएगी। मृतक देह का दान, काम वह फिर आएगी। करते जाए दान, व्यर्थ ये अवसर होता। करते जाए दान, व्यर्थ ये अवसर होता। दानी कहते लोग, नाम भी जग में होता। छोड़े सारी भ्रांति, देह का दानी बनना। छोड़े सारी भ्रांति, देह का दानी बनना। आपका समय पूरा होता है। मानवता में उपस्थित देहदान के प्रति जागरूक सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। आज की गोष्ठी का विषय देहदान है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक है। तन मन धन के अर्पण की आवश्यकता जब भी आन पड़े, आर्यव्रत के वासी हम सब हर पल हैं तैयार खड़े। ऋषि दधीची ने देह दान कर नव आयाम तैयार किया। विघ्न विनाशक गणपति खातिर हाथी ने अंग दान किया। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठे का दान किया और महाभारत की बेला बर्बरिक ने शिष्य दान दिया। अपनी सनातनी परंपरा है, कोई नया ये काम नहीं। देह दान तो महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। उठो, जागो और जागृत होकर हर पल तुम बस यही कहो, जहां कहीं भी पड़े जरूरत, देह दान को तैयार रहो। मिट्टी की यह काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। देह दान जो कर जाए तो कई जिंदगानी बच जाएगी। अपनी इस काया को तुम सब यूं ही ना बर्बाद करो। भली विचारो, भला करो और देहदान का संकल्प करो। देहदान का संकल्प करो, तुम देहदान का संकल्प करो। धन्यवाद। क्या बात है रानी जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने देहदान के महत्व को उजागर किया है। बहुत सुंदर, शुक्रिया जी। दिल्ली है दिल वालों की नगरी, जहाँ भारत की आन बान शान लहराती है। जब संगीता बहन देहदान की काव्य मशाल लेकर निकली तो पूरी दुनिया पीछे पीछे चली आती है। तो आमंत्रित है श्रीमती संगीता जी अग्रवाल, रोहिणी शाखा, दिल्ली से। सभी से नमस्कार। मेरे ऑडिबल हूँ?
जी जी बिल्कुल ऑडिबल है। ठीक है, थैंक यू। आपका समय जी, शुरू आपका होता है समय संगीता शुरू जी। होता है। जी, देहदान, नियमबद्धता और दृढ़ता जैसे सभी कार्यों में परिपक्वता लाते हैं, प्रण और संकल्प भी देहदान का भीष्मसी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। नहीं आसान इस जग में मानव तन को पाना, नहीं आसान इस जग में मानव तन को पाना, पुण्य कई जन्मों का पड़ता है कमाना। क्यों नहीं इस जीवन में पुण्य और सिर्फ पुण्य ही कमाया जाए, नए उद्देश्य, नए प्रण एवं नया इतिहास रचाया जाए। क्यों ना मृत्यु पश्चात भी इसे जीवित रखने का एक प्रयास किया जाए। पंचतत्व से निर्मित यह मानव तन, पंचतत्व से निर्मित यह मानव तन विलीन तो होना निश्चित है। देहदान एक सुंदर लक्ष्य, देहदान एक सुंदर लक्ष्य जिसको आधार बनाया जाए। भगवान के निर्मित मानव जो है इस नियमत से अनजान, उनको देकर सर्वस्व अपना देह को देह से मिलाया जाए। जीकर कुछ ना करे इस जग में, जीकर कुछ ना करे इस जग में, क्यों ना मरकर ही जिया जाए। देहदान है महादान, देहदान है महादान, एक रूप नया दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मधु जी एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए ताकि कोई खोल नहीं सके। और दूसरा किसी को हेलो, आवाज आ रही है? माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को नमन करती हूँ। प्रस्तुत है देहदान पर मेरी रचना, जो कि आल्हा छंद पर आधारित है। जिससे हो कल्याण जगत का, जिससे हो कल्याण जगत का, होता है वह कर्म महान, सब दानों में सबसे उत्तम, साथे इस काया का दान। छोड़ भूमि पर तन को अपने, छोड़ भूमि पर तन को अपने, जाएंगे ईश्वर के घेर, शिक्षा का माध्यम बन जाए पंच तत्व से निर्मित देह। छात्रों हेतु निदान शास्त्र के, छात्रों हेतु निदान शास्त्र के बन जाएगी यह वरदान। देह दान से मदद मिलेगी, कर पाएंगे अनुसंधान। जटिल देह की संरचना को, जटिल देह की संरचना को और समझना हो आसान, सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। महिमा बहुत दान की होती, महिमा बहुत दान की होती, कहता यही सनातन धर्म। देह दान समकक्ष न कुछ भी, गूढ़ बहुत है इसका मर्म। ज्योत मिलेगी ब्रह्म ज्योत से, ज्योत मिलेगी ब्रह्म ज्योत से, जाकर उसमें होगी लीन, या फिर लेकर पुनर्जन्म यह धारेगी एक देह नवीन। बाद मृत्यु के देह दान कर, बाद मृत्यु के देह दान कर, करे विश्व का हम उत्थान, सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। सब दानों में सबसे उत्तम, साथ ही इस काया का दान। धन्यवाद। क्या बात है शकुन जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की है। इसके बाद अंबिका जी हेड़ा तैयार है। खून के रिश्ते सभी निभाते हैं, आओ हम मानवता निभाते हैं। खून के रिश्ते सभी निभाते हैं, आओ हम मानवता निभाए। अंबिका जी के देहदान कविता पाठ से मन में देहदान के लिए विचार बनाए। प्रस्तुत है अंबिका जी हेड़ा, अजमेर राजस्थान से। दीदी आपका समय शुरू होता है। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही। पटल पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ तू जाएगा, ये जीवन है कांची काया, एक दिन माटी हो जाएगा। सपना देखा तूने वो जग से संग ही जाएगा, देहदान का कर जा प्यारे, किसी का सपना सच हो जाएगा। ये शरीर मशीन अंगों की, जिसको खूब संभाला तूने, देहदान की सोच तो प्यारे, किसी की जान बचाएगा। राख बनेगा चिता पे जाके, माटी में मिल जाएगा, मुंह छोड़ के कदम बढ़ा ले, मरकर भी काम आएगा। जीवन कटा पाधापी में, मुड़कर कभी नहीं देखा, अपनी खुशियों की खातिर बना ली थी तूने देखा। ऋषि मुनियों ने देहदान कर भारत में अलख जगाई थी,
दधीची के शरीर त्याग से प्रेरणा तू भी ले ले प्यारे, नाखून बाल से हो सकती है अंतिम विधियां सोच ले प्यारे, अंतिम सफर की यात्रा के असमंजस को छोड़ दे प्यारे, छोड़ सभी बंधन कामों एक कदम बढ़ा ले प्यारे, देहदान के दृढ़ संकल्प की मन में जगा ले प्यारे, मन में अलग जगा ले प्यारे, मन में अलग जगा ले प्यारे। क्या बात है बम्बिका जी, बहुत जोरदार आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। लाजवाब प्रस्तुति, बहुत सुंदर। लाज आभार आभार। बहुत बढ़िया। चलिए अब वर्षा जी सारडा रेडी रहे। वक्त को ताकत रूहानी होने लगी, सर्दी में धूप सुहानी होने लगी, हवाओं में जैसे मस्ती छाने लगी, वैसे ही वर्षा जी आपकी याद आने लगी। तो वर्षा की महकती खुशबू के साथ स्वागत है श्रीमती वर्षा जी सारडा, तेलंगाना से। वर्षा जी आपका समय शुरू होता है। जय श्री कृष्णा। इस ब्रह्मांड में ख्याति पाया मनुष्य एक नाम, सृष्टि की रचना को समझा व्यक्तित्व बना बड़ा महान, सृष्टि की रचना को समझा व्यक्तित्व बना बड़ा महान। अंग प्रत्यारोपण विधि ऋषियों से है आई, अंग प्रत्यारोपण विधि ऋषियों से है आई, सबका जीवन पूर्ण करने वरदान रूप में पाई, सबका जीवन पूर्ण करने वरदान रूप में पाई। श्री गणेश ने दूजा चेहरा प्रत्यर्पण से पाया, श्री गणेश ने दूजा चेहरा प्रत्यर्पण से पाया, प्रथम देव कहलाए जग में अद्भुत नाम कमाया, प्रथम देव कहलाए जग में अद्भुत नाम कमाया। कृत्रिम हाथ पांव को देखो ये अंग प्रत्यर्पण कहलाए, कृत्रिम हाथ पांव को देखो ये अंग प्रत्यर्पण कहलाए, अपाहिज या लूले लंगड़े चलकर मंजिल को पाए, अपाहिज या लूले लंगड़े चलकर मंजिल को पाए। सामाजिक संस्था वालों ने अब अंगदान में रुचि बढ़ाई, सामाजिक संस्था वालों ने अब अंगदान में रुचि बढ़ाई, गांव गांव में सेवा करके नैतिकता की सीख सिखाई, गांव गांव में सेवा करके नैतिकता की सीख सिखाई। अब अंग प्रत्यारोपण में भी किडनी लीवर चमड़ी आई, अब अंग प्रत्यारोपण में भी किडनी लीवर चमड़ी आई, इलाज सारे हो रहे हैं कुदरत की है सारी दुआई, इलाज सारे हो रहे हैं विज्ञान की है सारी दुआई। धन्यवाद। दीदी आपका समय पूरा होता है। बहुत सुंदर वर्षा जी, बहुत सुंदर। इसके बाद में मंजू जी गुप्ता रेडी रहे। रस भरे रसगुल्ले बंगाल के परचम लहराएंगे, रस भरे रसगुल्ले बंगाल में परचम लहराएंगे, मंजू जी की काव्य रचना से कार्यक्रम में हलचल मचाएंगे, कार्यक्रम में हलचल मचाएंगे। तो आमंत्रित है मंच पर श्रीमती मंजू जी गुप्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से। मैं आप सबसे, मैं पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष बोल रही हूँ। आज मंजू जी नहीं आ रही है। हाँ जी, आज हम बबीता जी को आमंत्रित करेंगे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बबीता जी को उससे सुनने का मौका मिल रहा है। मैं मंजू जी की कविता ही आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने ही लिख के भेजा है, किसी कारणवश उनको आज जाना पड़ा, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज मैं उनकी कविता पढ़ रही हूँ। दीदी आपका समय शुरू होता है। बबीता जी। सदन को प्रणाम। अंग दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, सेवा भावों की सार्थक पहचान यही है। रोशन दुनिया के वजूद को जो नहीं जानते, रोशन दुनिया के वजूद को जो नहीं जानते, बस अंतर की आंखों से पलों को मापते, उनके जीवन के रंगों से चलो सजाएं, नेत्रदान से तम के सारे भेद मिटाएं। अंगों की लाचारी से पथ मुश्किल जो तय करते, दर्द भरे सागर में अपनी नैया जो खेते, संग दिलों को मिलकर चलो सशक्त बनाएं, संग दिलों को मिलकर चलो सशक्त बनाएं, अधरों पर उनके खुशियों के पुष्प खिलाएं। मरकर भी जिंदा धड़कन में रहे चलो अब, श्वासों में खुशबू चंदन सी महक उठे अब। धर्म सतत सुकर्म करुण भाव गंगा बहती रहे, निराश हृदयों में आस प्रभा पनपती रहे। सेवा द्वार खोल पर हित में खुलकर जिए, कर देह दान दधीची सा अमृत रस पा जाएं। अंगदान है महादान आहुति निज स्वधन, इस देह दान के यज्ञ में देह करें विसर्जन। मिट्टी में मिल जाता है ये शरीर मिट्टी का, व्यर्थ नहीं फिर जाए जीवन मिट्टी का।
धन्यवाद। ये मंजुश्री जी द्वारा लिखी हुई कविता है। बहुत ही सुंदर कविता लिखी मंजू जी ने और आपने उसे बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। धन्यवाद। अब अन्नू जी जोशी रेडी रही। कभी आसमान से चांद उतरे तो जाम हो जाए, आज आपके नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। आप बहुत बहुत सादर आमंत्रित है अंजू जी जोशी, विजयनगर, आंध्र प्रदेश से। अंजू जी आपका समय शुरू होता है। सभी जूम पर जुड़े हुए सभी को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। और मेरा सौभाग्य कि मैं आज इस लाइव में आई हूँ। देहदान महादान है। देहदान हम इस पे जागरूक करने के लिए छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु ने बनाया तुमको, प्रभु ने बनाया तुमको, तुम भी प्रभु बनकर तो देखो। सब कुछ दिया है तुमको, तुम भी कुछ देकर तो देखो। टूट गई सांसों की लड़ियां, बंद हो गई आस की घड़ियां, रह गया खिलौना यहाँ, काम न कोई आएगा। राख हुआ शरीर तुम्हारा, धुआं बनकर उड़ जाएगा। बदल दो संसार को, देह हमारी है, मरकर भी काम आए ये चाहत हमारी है। दान करो अपने शरीर का, वाह वाह हो जाएगी। काम प्रभु का और तस्वीर तुम्हारी छप जाएगी। हमें देदान पर हर जगह पर यही महादान है, सभी को जागरूक करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूनम जी, पूनम जी, रूबी जी। जी दीदी हेलो। हूँ। हाँ 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 जी जी मनीषा बहुत राठी बहुत जी रह बढ़िया। गई है। हाँ मनीषा नहीं राठी अभी जी। हाँ सुषमा जी भी है, उसके बाद में उनको भी लेते हैं। सुषमा जी के लिए कहना चाहूंगी, जिंदगी के सफर में कांटे भी आएंगे, जिंदगी के सफर में कांटे भी आएंगे, पर बड़े ख्वाब जरूर देख पाएंगे। हार देखकर मेरे पैर नहीं लड़खड़ाएंगे, मंजिल पाने के लिए तकदीर से लड़ जाएंगे, तकदीर से लड़ जाएंगे। तो ऐसी प्रतिभावान हमारी सुषमा जी अग्रवाल, नागपुर, महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुषमा जी आपका समय शुरू होता है। निकली गाड़ी मसान से, देखा शव को जलते हुए। निकली गाड़ी मसान से, देखा शव को सुलगते हुए। देख नजारा दिल दहल गया, मन भीतर से बदल गया। ना बनूंगी मैं धुआं, ना बनूंगी मैं राख, मैं तो अब बस करके ही रहूंगी देहदान। क्योंकि मुझे मरने के बाद भी जीना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। देह तो मेरी नश्वर है, माटी में मिल जानी है। दो मुट्ठी बस राख बनकर गंगा में बह जानी है। क्यों ना इसका दान करके, क्यों ना इसका दान करूं मैं, इतना ही मन में ठाना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। चीर फाड़ से नहीं परहेज, अभी तो बच्चे सीखेंगे। भीतर की शारीरिक रचना देख कर ही तो समझेंगे। मुझे नए डॉक्टरों को ये एनाटॉमी समझाना है, मुझे मरने के बाद भी जीतना है। अवयव जितने बांट सको तुम करवा देना प्रत्यारोपण, किसी और के जीवन में, किसी और के जीवन को मुझसे बस महका देना। मुझे जीने का ये नया नजरिया दुनिया को बतलाना है। करना हो जो अंतिम संस्कार, बस प्रतीक रूप में करवा देना। एक रुमाल या गमछे से बस यूं ही काम चला लेना। अंतिम विदाई की ये विधि मुझे दुनिया को दिखलाना है, मुझे मरने के बाद भी जीना है। चेन हम जो बना रहे हैं, चेन हम जो ये बना रहे हैं, उसकी कड़ी सबको बनाना है। दे दान करे सब जग में, इस निश्चय को दोहराना है। अब मुझे ही नहीं, हर किसी को मरने के बाद भी जीना है, मरने के बाद भी जीना है। बहुत ही सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर। ये नाराज बहुत बिल्कुल सुंदर, हम अति जन जन तक सुंदर। फैलाएंगे और देहदान के बाद जीने का जो मोटो आपने दिया है ये जन जन तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। अब हमारी मनीषा जी राठी, उज्जैन नगरी से। मनीषा जी आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हूँ। जी तो आपका समय शुरू होता है, स्टार्ट करें। हाँ जी। सुधी जनों को मेरा प्रणाम। दानवीरों की भूमि भारत, कर्ण हुए महान। ऋषि दधीची ने भी दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। परोपकार के लिए दोनों ने दिए कवच कुंडल और अस्थि दान। नव सृजन करो तुम इस काया का, नव सृजन करो इस काया का, देकर देहदान
मिट्टी में मिलते इस तन का क्या होगा इससे बड़ा सम्मान। खुद के लिए जब देह तुम्हारी काम आएगी, होंगे नव अनुसंधान और नई तकनीकें खोजी जाएंगी। रोगों पर जब विजय पालेंगे हमारे डॉक्टर, रोगों पर जब विजय पालेंगे जब हमारे डॉक्टर, दीन दुखियों को तब वो राहत नहीं दे पाएंगे, दीन दुखियों को तब वो राहत नहीं दे पाएंगे। नश्वर देह को तज तुम मोक्ष को पा जाओगे। इस तरह नश्वर देह को तज तुम मोक्ष को पा जाओगे। नेत्र अंग और देह दान से स्वर्गारोहण कर जाओगे। नेत्र अंग और देह दान से स्वर्गारोहण कर जाओ। दानों में सर्वोत्तम होता है देह दान, दानों में सर्वोत्तम होता है देह दान। जागरूक करना होगा जन जन को, देना होगा इस ओर ध्यान। पुण्यात्मा बनने का है ये सरल मार्ग। होंगे प्रभु प्रसन्न और खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार। होंगे प्रभु प्रसन्न और खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार। जीते जी कुछ ना कर पाओ तो मरकर हो जाओ अमर। जीते जी कुछ ना कर पाओ तो हो जाओ मरकर अमर। आपका टाइम खत्म हो गया। हाड़ मांस के इस शरीर को दे दो अमृत का वरदान, दे दो अमृत का वरदान। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मनीषा जी, और सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। हमने यह सोचा ही नहीं था कि देहदान पर भी इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी बन सकती है। तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पूनम जी, हमारे जितने भी हर प्रांत से जो आए थे उन सब की प्रस्तुति हो चुकी है, पर डॉक्टर रानू ने अपना हाथ खड़ा किया है। शायद वो कुछ बोलना चाहती हैं। 1 मिनट का समय उन्हें दिया जाता है। डॉक्टर रानू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सम्मानीय मंच, मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, देहदान की परिवार से अपील। क्योंकि परिवार को मनाना आसान नहीं होता है देहदान के लिए। तो कविता इस प्रकार है। मरने के बाद मेरे शरीर को या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। अगर मानते हो तुम अपना मुझे तो समझ सकोगे तकलीफ मेरी, समझ सकोगे जलन जरा सा जलने की। फिर क्यों मुझे पूरी चिता के हवाले कर रहे हो, क्यों चारों तरफ लकड़ियों से जला रहे हो। मेरा तन सामने पड़ा है तुम्हारे, क्या इस पर आसक्ति नहीं तुम्हारी। अगर दफना दिया मुझे जमीन में तो कीड़े नोच कर खा जाएंगे मेरे तन को। सोच कर देखो एक चींटी के काटने से तकलीफ कितनी होती है। फिर क्यों मुझे कर रही चींटियों के हवाले, क्यों कर रही जमींदोज मुझको। मेरा तन सामने पड़ा तुम्हारे, क्या इस पर आसक्ति नहीं तुम्हारी। अगर समझ सको मेरी जलन, अगर समझ सको मेरी चुभन, तो दान कर देना मेरी देह का। जहां मिलेगा देह को सम्मान भरपूर, छात्र अध्ययन कर बन सकेंगे कुशल चिकित्सक। चिकित्सा विज्ञान में हो सकेगी नई रिसर्च। देह दान से बढ़कर कोई दान नहीं, सहयोग करना मेरे इस दान में। दान कर देना मेरी देह का नजदीकी अस्पताल में, और कर देना मेरा अंतिम संस्कार मेरे नख दंत और बाल से, मेरे नख दंत और बाल से। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता थी रानू जी, पर प्रतियोगिता में नहीं आएगी क्योंकि आपके प्रांत से अंबिका जी की आ चुकी है। हाँ, मैं जानती हूँ। पूनम जी ने भी हैंड रेज किया है, तो क्या नहीं, पूनम जी आपने भी हैंड रेज किया है, तो क्या आप भी कविता सुनाना चाहते हैं? ओके, समय नहीं है। पूनम जी आप लिख के डाल दें, हम आपकी कविता सभी तक पहुंचा दें। अच्छा बोलिए, 1 मिनट फटाफट बोलिए। जी जी। जय जिनेंद्र सभी को। खुशनसीब हूँ मैं कि ये जीवन मिला, फिर भी मन कहता है कि अभी मन नहीं भरा। आखिरी समय से पहले कुछ और पाना चाहते हैं। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, फिर भी ये मन है कि और जीना चाहता है। क्या होगा जब जान नहीं रहेगी तन में, क्या होगा जब अधूरी रह जाएगी कुछ इच्छाएं मन में। जीवन की इस गणित में इस सवाल का जवाब बड़ा कठिन है। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी का हर लम्हा औरों के लिए जी जाते हैं, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं अमृत और खुद जहर पी जाते हैं। इसलिए जितना कर सको कर जाओ। जिंदगी का उसूल है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। अब सोचती हूँ कि मैं वापस जाऊंगी तो क्या वापस कर पाऊंगी। सच कहूँ तो एक निश्चय, एक निर्णय जरूर ले सकती हूँ कि तब तक के लिए जब वो समय आएगा जब ये मन तन छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। संसार का भोग कर चुका, अब इस तन की बारी है। विश्राम अब चिता पर हो या मन में, ये तय करने की बारी है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में अब हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। एक राह ऐसी है जो रोशनी का सबब बन सकती है, मौत के दर्द को सुकून में बदल सकती है। क्या हुआ जो मेरे जिस्म में सांस न रहे,
अब भी जी सकती हूँ किसी और की जिंदगी में सांसें बनकर। देना भी है तो वही जिसकी अब हमें जरूरत नहीं, किसी के भी काम न आ सकूं ऐसी गई गुजरी नहीं। इसलिए न चिता में राख बनूंगी, न किसी के मन में कैद रहूंगी। मेरी फितरत रही है आजादी, मैं आजाद ही रहूंगी। किसी के लिए जान दे सकूं ऐसी किस्मत नहीं मेरी, जिस्म दे रही हूँ आखिरी अदाकारी है ये मेरी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर पूनम जी। सभी